नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखा रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किस तरह से किन विषयों पर चर्चा की जाती है वह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पूरी दुनिया, पूरा देश महिला दिवस मना रहा था। वहीं महिला दिवस मनाने पर एक पुलिस के सिपाही ने पूरी शर्मसार किया है विभाग को और आम जनता को। जी हां, महिला दिवस पर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सांगानेर थाने में यानी जयपुर के सांगानेर थाने में तैनात कांस्टेबल भागाराम ने 3 साल के बेटे के सामने गर्भवती दलित महिला से दुष्कर्म किया। पति की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार शुक्रवार रात को उनके साथ पड़ोसी ने मारपीट की थी। उसके खिलाफ शिकायत देने पत्नी के साथ सांगानेर थाने गया। पुलिस आई और दोनों को ले गई। कांस्टेबल भागाराम भी जाब्ते में था। वो शनिवार सुबह बयान दर्ज करवाने के बहाने घर से ले गया और होटल में बलात्कार किया। पीड़िता ने विरोध किया तो पति को जेल में बंद करने की धमकी दी। क्या हर कोई व्यक्ति या हर कोई पुलिस वाला किसी को भी जेल में बंद करने की धमकी दे सकता है? यह अधिकार किसने दिया? चिल्लाई तो मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उस समय महिला दलित ने किस तरह से उसको भुगता होगा यह आप सोचकर भी आप डर जाते हैं, भय में हो जाते हैं। घटना के बाद पीड़िता एफआईआर दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन पति बदनामी के डर से तैयार नहीं हुए। फिर ग्रेटर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने साथ जाकर रिपोर्ट लिखवाई। इसी बीच आरोपी का पीड़िता के पास फोन आया। बोला अब तो दिक्कत नहीं है ना। यानी आरोपी की फिर हिम्मत कि उसने दोबारा फोन भी कर दिया। किस तरह से यहाँ हम बलात्कार की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। क्या हम कहीं चर्चा देखेंगे या कहीं पर भी इसकी इतनी बड़ी चर्चा हुई कि तुरंत पूरे दुनिया महिला दिवस के मौके पर इसको बहुत बड़ी नज़र से देखती, लेकिन सिर्फ सन्नाटा, एक हल्की सी रिपोर्ट। वहीं रंग बिरंगी रोशनी, फिल्मी सितारे, राजस्थानी महल, किलों से इंस्पायर्ड वेन्यू और आलीशान स्टेज के बीच आईफा अवार्ड्स की सिल्वर जुबली का आगाज शनिवार को श्रेया घोषाल की प्रस्तुति के साथ हुआ। सितारों से जयपुर का आंगन जगमगा उठा जब जेईसीसी में एक एक करके सेलिब्रिटीज उतरे। इस मौके पर डिजिटल अवार्ड्स दिए गए। करिश्मा तन्ना, निम्रता कौर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना, जयदीप अहलावत, नुसरत जैसे एक्टर्स ने स्टेज राजस्थानी की तारीफ की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इंटरनेशनल अवार्ड शो हमारी धरती पर हो रहा है। पूरे विश्व भर में आप लोग घूमे हो, चाहे वो अबू धाबी हो या फिर लंदन। अब आप वापस अपने घर में आए, सही जगह पर आए। राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थानियों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। वहीं शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्री जारी करने पर एसओजी ने जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के चांसलर, रजिस्ट्रार व दलाल को गिरफ्तार किया है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की 5390 अभ्यर्थियों की चयनित सूची में से 254 अभ्यर्थियों ने जेएस यूनिवर्सिटी का छात्र बताया था। जब जेएस यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों को खंगाला तो पता चला कि पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के आवेदन में 2067 अभ्यर्थियों ने जेएस से फर्जी डिग्री दी गई थी। ये डिग्रियां 3 से 5 लाख रुपए में दी गई थी। इस प्रकार से करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की डिग्रियां बांटी गई। एसओजी के अनुसार आरोपी यूनिवर्सिटी के कुलपति सुकेश कुमार यादव, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा निवासी शिकोहाबाद यूपी व अजय भारद्वाज निवासी वैशाली नगर को गिरफ्तार किया है। इन्होंने शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में दलालों के मार्फत मिली भगत कर फर्जी तरीके से बैक डेट में डिग्रियां बांटी है।
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यानी VMOU की ओर से शुरू की गई PTET 2025 के आवेदन की प्रक्रिया में बड़ी खामी सामने आई है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, PTET के नोटिफिकेशन में VMOU ने 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों, एकीकृत BA BEd और BSc BEd पाठ्यक्रम के लिए भी आवेदन मांग लिए, जबकि सत्र 2025-26 में इस कोर्स को संचालित करने पर NCTE रोक लगा चुकी है। VMOU ने 5 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। 3 दिन तक आवेदन भी ले लिए गए। इसके बाद जैसे ही इन कोर्स के बंद होने की जानकारी सामने आई, आवेदन की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने होली से पहले अपराधियों पर WTP गिरधर मार्ग जयपुर में इलाके में कार्रवाई कर 34 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। DCP ईस्ट तेजस्वनी गौतम ने बताया कि क्षेत्र में स्पा सेंटर के आड़ में चल रही अवैध गतिविधियां, देह व्यापार पर प्रभावी रोकथाम व शराब पीकर झगड़ा करने वाले, अवैध जुआ सट्टा, ब्लैक शीशे की गाड़ियों से स्टंट करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने के लिए एडिशनल DCP आशाराम चौधरी के निर्देशन में SP मालवीनगर आदित्य पूनिया व थानाधिकारी मदन कड़वासरा के नेतृत्व में टीमों का गठन कर कार्रवाई की गई है। जुआ सट्टा स्पा सेंटर पर कार्रवाई, 34 अपराधी पकड़े। वहीं महिला दिवस से पहले जिला प्रशासन जयपुर ने बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए सक्षम जयपुर अभियान चलाया। शिक्षा विभाग और महिला सुरक्षा संगठनों के सहयोग से 2 चरणों में जिले भर के सरकारी व निजी स्कूलों के 52,000 बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के साथ गुड टच बैड टच बताया। साथ ही 10,000 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल में राजकोप ऐप डाउनलोड करवाकर आपातकाल में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने की जानकारी दी गई। अभियान के लिए डिविजनल कमिश्नर जयपुर पूनम ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्कूलों के स्टाफ के साथ छात्राओं को स्व सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। जिले में अभियान की जिम्मेदारी कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दी गई। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पदनाम प्राध्यापक के स्थान पर अब सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य होंगे। इस निर्णय से राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा में शिक्षकों के पदनाम UGC रेगुलेशन 2010 एवं समान सेवा राजस्थान शिक्षा सेवा के अनुरूप हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में समाप्त हो चुके जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग से जुड़े राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम 1980 को विलोपित करने का निर्णय भी शनिवार को किया गया। कैबिनेट के फैसले RES में प्राध्यापक अब कहलाएंगे सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य। मंत्रिमंडल की बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान में दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले सभी संस्थानों में लागू होगी। वहीं सीकर सांसद अमरा राम ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल नकारा रहा। इस सरकार के कार्यकाल में समाज का हर वर्ग दुखी व परेशान है। पेयजल, बिजली व अन्य समस्याएं फैल रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सांसद अमरा राम शनिवार को अजीतगढ़ अंचल में जन सुनवाई के दौरान पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। वहीं विधानसभा में पिछले 1 सप्ताह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नहीं आए, तो उन पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, श्रीचंद कृपलानी सहित कई नेताओं ने सवाल पूछे। 1 सप्ताह से कांग्रेस की कमान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अकेले संभाल रहे। बताया जा रहा है कि बजट सत्र के बीच ही कांग्रेस अब सरकार को घेरने का नए प्लान बना रही है। इसके लिए 1 दिन पहले कांग्रेस विधायक रफीक खान को पाकिस्तानी कहकर पुकारने को हथियार बनाकर पलटवार की तैयारी है। इस सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक पर गलत बयानी को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा के अलावा गाली गलौज करने वाली पार्टी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। सदन के भीतर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा द्वारा प्रतिपक्ष के सचेतक विधायक रफीक खान के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी अत्यंत शर्मनाक है। भाजपा की राजनीति और इनके विधायक के हर लफ्ज में नफरत व हिंसा की भावना भरी है। सदन में गला फाड़ कर मर्यादित आचरण का पाठ पढ़ाने वाले नफरती निर्लज अब कहाँ गए। पुष्कर में घर के पास तेज आवाज में डीजे बजाकर नाचने वाले युवकों को टोकने पर वकील पुरुषोत्तम जाखोटिया की पीट कर हत्या की घटना के विरोध में शनिवार को जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावर शहर बंद रहे। सुबह 8 बजे से ही वकीलों की अलग अलग टीमें शहर बंद की अपील करने के लिए निकल गई थी।
कुछ स्थानों पर मॉल व शोरूम खुले देख वकीलों को गुस्सा भड़क उठा। हाथ में डंडे लिए बंद समर्थकों ने इन जगहों पर जमकर तोड़फोड़ की। अन्नासागर लिंक रोड तिराहे पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का दफ्तर खुला देख पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कंपनी के कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी गई। मौके पर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह, एसपी वंदिता राणा, एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारी मय दल के पहुंचे। बाबा शाम का लक्खी मेला परवान पर है। शनिवार को 9वें दिन भारी संख्या में भक्तों का उल्लास देखा गया। रिंगस से लेकर खाटू तक भक्तों का तांता लगा हुआ। रिंगस की तरफ से आने वाले भक्तों को करीब 17 किलोमीटर जिग जैग से गुजरने के बाद बाबा के दर्शन हो रहे हैं। पूरी खाटू नगरी शाम रंग में सज गई है। चारों ओर बाबा के जयकारे गूंज रहे। वहीं अनेक वक्त कनक दंडवत धाम में पहुंचकर अपनी अर्जी भी लगा रहे हैं। राज्य के निजी स्कूलों में 3 सप्ताह बाद 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार भी आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश में विलंब होगा। शिक्षा निदेशालय ने पिछले महीने निःशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के संबंध में गाइडलाइन राज्य सरकार को भिजवाई थी, मगर 1 महीने बाद भी गाइडलाइन को राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। पिछले साल भी राज्य के निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया के लिए 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई थी। संभावना जताई जा रही थी कि मार्च के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण अभी तक निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए टाइम फ्रेम घोषित नहीं किया गया है। उधर शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए 8 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में कोचिंग, दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण, नगर सुधार, न्यास एवं विकास प्राधिकरणों में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े फैसले किए गए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कोचिंग पर नियंत्रण और छात्रों को संबल व सुरक्षा देने के उद्देश्य से दी राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। विधेयक केंद्र द्वारा जारी निर्देशों और राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था और पारदर्शी बनाए जाने के लिए पोर्टल एवं विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए 24/7 हेल्पलाइन बनाई जाएगी। कानून के अस्तित्व में आने के बाद कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। वहीं कर्मचारियों को 1 जनवरी से बड़ी ग्रेजुएटी लाभदेय होगा। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए कार्मिक लाभान्वित होंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे, उसमें भी लोकतंत्र हुआ करता था। जी हां, जयपुर आए बिरला ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ किया। वहीं कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भारत पाक सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच शनिवार को अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने तनोट माता की पूजा की और देश के लिए शत्रु विनाशक यज्ञ करवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का जनाधार बढ़ता रहे। मेरी मां ने जो विचारधारा का दीप जलाया था, उसकी लो और तेज हो। जन्मदिन पर पूर्व सीएम राजे ने करवाया शत्रु विनाशक यज्ञ। भारत आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खिताब का रिकॉर्ड बना सकता है। टीम इंडिया ने 2 बार यह ट्रॉफी जीती है। टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मैच जीती है तो सर्वाधिक 3 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। न्यूजीलैंड 1 बार भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। 25 साल बाद दोनों टीमें फिर फाइनल में भिड़ रही। भारत चौथी बार ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा। विराट वरुण पवार से विक्ट्री की उम्मीद है। जी हां, विराट कोहली 4 टूर्नामेंट मैचों में 217 रन बनाकर सफलतम बैटर रहे। टूर्नामेंट में 746 रन है, 46 रन और बनाए तो गेल 791 रन को पछाड़कर टूर्नामेंट इतिहास के सफलतम बैटर होंगे। वहीं वरुण चक्रवर्ती धीमी पिच पर फिर स्पिन गेंदबाजी का जाल बुनेंगे। 2 मैच में 7 विकेट लिए। इसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के 5 विकेट ले चुके हैं। दिन में तेज गर्मी और सुबह शाम की सर्दी सेहत बिगाड़ रही है। स्थिति यह है कि हर दूसरे घर में कोई न कोई वायरल पीड़ित है। अस्पतालों के आंकड़े भी यही बता रहे हैं। एसएमएस और जेके लोन अस्पताल में पिछले 3 दिन में 1230 वायरल केस सामने, इनमें से 26 को एडमिट किया गया है। जयपुरिया गणगौरी महिला आरयूएचएस के आंकड़ों को जोड़े तो वायरल का आंकड़ा करीब 2000 तक पहुंच जाएगा। डेंगू भी धीरे धीरे पैर पसारा है। 7 दिन में 12 केस आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि सभी खतरे से बाहर है। दूसरी ओर वातावरण में पोलन की बढ़ती मात्रा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है।
राजधानी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते एक हफ्ते से दिन रात का पारा कम ज्यादा हो रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री लुढ़ककर 31.6 पर आ गया। इसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिली। रात का पारा 1.3 की बढ़ोतरी के साथ 15.7 रिकॉर्ड हुआ। वहीं दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान पर्यटन विभाग कहता है पधारो माहे देश, और पीड़ित पर्यटक बेचारे जयपुर आने से डरने लगे हैं। कारण दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। 6 दिन में ही 234 वाहनों पर करीब 2 करोड़ रुपए का टैक्स बना चुका है। हैरत की बात यह कि आरटीओ इंस्पेक्टर बिना नोटिस के ही घर, होटल, वर्कशॉप से अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड वाहनों को उठा रहे हैं। परिवहन विभाग के निशाने पर खास तौर पर दिल्ली और हरियाणा नंबर की गाड़ियां रहती है। वहीं कायदा कहता है कि एमवी एक्ट 1951 के सेक्शन 17(2) और सेक्शन 8(a) के तहत वाहनों को सीज करने से पहले वाहन मालिकों को नोटिस देना जरूरी होता है। इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा। कार्रवाई के विरुद्ध कई वाहन मालिक विभाग के खिलाफ कोर्ट भी गए। वहीं गलत कार्रवाई की शिकायत लेकर आरटीओ ऑफिस पहुंचने वालों पर अधिकारी टैक्स जमा कराने का दबाव बना रहे हैं, जबकि वाहन मालिक कार का लगातार 30 दिन तक प्रदेश में संचालन नहीं होने के सबूत तक दे रहे हैं। राजधानी के लोग सबसे अधिक आरटीओ द्वितीय के इंस्पेक्टरों की ओर से की जा रही कार्रवाई से परेशान है। जयपुर के मकान मालिक के लिए बड़ी खबर, बदमाश को बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराए पर रखने वाले मकान मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करण सिंह तख्तेशाही मार्ग कानोता बाग का रहने वाला है, जिसने खोरा बिसल स्थित मकान में बदमाश तनवीर उर्फ तरुण को बिना वेरिफिकेशन के मकान किराए पर दिया था। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि मकान मालिक के खिलाफ धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, यदि आपने भी बिना वेरिफिकेशन के अपने मकान में किराएदार को रखा तो आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं आपके साथ लूटपाट और भी कई बुरे हादसे हो सकते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि बिना वेरिफिकेशन के नौकर को रखा, जिसने मारपीट कर कई रुपए उड़ाए, और इस तरह के हादसे हुए जो आम आदमी को इस तरह से डर पैदा करता है। इसलिए जब भी आप किराएदार रखो तो आप उसका वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, आईफा जितना भव्य रहा उतना ही अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। करीब 1 किलोमीटर में फैले जेईसीसी ग्राउंड के 17 गेट्स पर आयोजकों ने बाउंसर्स तैनात किए, लेकिन उन्हें खुद यह नहीं पता कि किस गेट से किसकी एंट्री होगी। इससे लोगों को एक गेट से दूसरे गेट तक दौड़ाया गया। अभिषेक विजयवर्गीय ने बताया कि यहां पार्किंग की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने अपनी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी में खड़ी की, लेकिन असली परेशानी तब हुई जब बाउंसर्स ने एक गेट से दूसरे गेट तक भेजना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें पूरे 9 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा, तब कहीं जाकर एंट्री मिल सकी। आईफा की शुरुआत ग्रीन कारपेट वॉक से हुई, लेकिन इसे खुले में रखने के बजाय हॉल में रखा गया, जिससे अव्यवस्था और बढ़ गई। मीडिया के लिए यहाँ खड़े होना तक मुश्किल था, फोटो क्लिक करना तो दूर की बात रही। मीडिया एंट्री के लिए गेट नंबर 1 तय किया गया था, जबकि मुख्य इवेंट के लिए गेट नंबर 15 है। इससे मीडिया कर्मियों को भी 2-2 किलोमीटर तक पैदल चक्कर लगाने पड़े। वहीं आईफा देखने आए एक शुभम शर्मा के अनुसार दैनिक भास्कर की खबर है, पानी के कैंपर तो रखे थे लेकिन गिलास नहीं थे। पानी पीने के लिए पहले 50 रुपए का कैशलेस कार्ड खरीदने को कहा गया, फिर इसमें कम से कम 500 रुपए का रिचार्ज कराना जरूरी था। नतीजा यह है कि पानी पीने के लिए उन्हें पहले 550 रुपए का कार्ड खरीदना पड़ा और फिर 100 रुपए का गिलास लेकर पानी नसीब हुआ। वहीं डिजिटल आईफा अवार्ड्स की रिहर्सल दोपहर 2 बजे जारी थी, लेकिन तेज धूप ने डांस क्रू मेंबर्स की मुश्किलें बढ़ा दी। 32 डिग्री तापमान में वह पहले तो सामान्य रूप से रिहर्सल करते रहे, लेकिन जैसे जैसे धूप की तपिश बढ़ी, एक एक कर सभी ने अपने चेहरे ढक लिए। तेज गर्मी के बावजूद क्रू मेंबर्स ने अपनी एनर्जी बनाए रखी। आईफा आयोजकों ने ग्रीन कारपेट को खूब हाईलाइट किया, लेकिन ग्राउंड पर नजारा कुछ और ही था। केवल सेलिब्रिटीज की एंट्री के लिए ग्रीन कारपेट बिछाया गया, जबकि बाकी पूरे वेन्यू एंट्री गेट से लेकर स्टेज तक ब्लैक कारपेट से ढका रहा। चारों तरफ की वॉल्स भी ब्लैक फैब्रिक से कवर की थी, जिससे इवेंट की सस्टेनेबिलिटी थीम पर सवाल उठते नजर आए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंस के साथ ही जयपुर के जेईसीसी में आईफा अवार्ड्स का सिल्वर जुबली समारोह शुरू हुआ। इस मौके पर सेलिब्रिटीज और मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह केवल अवार्ड समारोह नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और वैश्विक संस्कृति का विस्तार का प्रतीक भी है। इससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान मिलेगी।
पिछले एक साल में प्रदेश में 61 वेब सीरीज, फिल्म, टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री, एड फिल्म व म्यूजिकल वीडियोस की शूटिंग हुई। यानी हर हफ्ते प्रदेश में हर जगह शूटिंग होती रही है। आईफा का ये आयोजन भी उसी दिशा में सशक्त प्रतिबिंब है। इससे प्रदेश में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम खुलेंगे। आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माधुरी दीक्षित, करण जौहर, बॉबी देओल, करीना कपूर खान, शाहिद कपूर, कृति सेनन, कार्तिक आर्यन, रवि किशन जैसी सेलिब्रिटीज मौजूद रहे और चुनिंदा बातें शेयर की। सिंगर श्रेया घोषाल ने गाने गाए। राजस्थान में देश की 75% हेरिटेज प्रॉपर्टी है। यही इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आकर्षण स्थल के रूप में स्थापित कर रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से राजस्थान के होटल, टूरिज्म, हस्तशिल्प उद्योग को लाभ हुआ है। सेंट्रल पार्क जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों से पैदल चलने वाले लोगों की असुरक्षा के खिलाफ शनिवार को जयपुर रनर्स क्लब की ओर से एक जागरूकता और विरोध मार्च निकाला गया। सुरक्षित सड़कों के लिए एकजुट नारे के साथ सैकड़ों नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर अपनी सुरक्षा की मांग की। मार्च सुबह 7:30 बजे सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 3 से शुरू हुआ और हाई कोर्ट गेट से होते हुए अंबेडकर सर्किल तक पहुंचा। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर सड़क सुरक्षा का संदेश देने और तेज गति वाले वाहनों के खिलाफ नारे लिखे थे। अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को दोहराया। उन्होंने सरकार से सेंट्रल पार्क, जेएलएन मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। जयपुर रनर्स क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सदना आर्य, क्लब के को-फाउंडर मुकेश मिश्रा ने बताया कि हाल ही में हुई दुखद घटनाओं में कई धावकों और पैदल चलने वालों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इन क्षेत्रों में लापरवाही से ड्राइविंग के कारण नागरिकों में डर और चिंता का माहौल है। कलाकारों ने प्रकृति के रंग प्रस्तुति में नृत्य के माध्यम से प्रकृति के नजदीक जाने का संदेश दिया। मौका था शनिवार को ओरियन ग्रीन्स, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान इंटरनेशनल के सहयोग से राष्ट्रीय कला महोत्सव पंच तत्व के आगाज का। जयपुर में पहली बार हो रहे इस महोत्सव के पहले दिन शांति निकेतन से आए श्रुति परफॉर्मिंग ट्रुप के कलाकारों ने बंगाल के पारंपरिक रमेंद्र नृत्य की प्रस्तुति दी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।